दोस्तों आज मैं क्लास 11th का 1.3 चैप्टर लेकर आया हूँ जिसमें ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो जो कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं उस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कंसेप्ट का अध्ययन करने के बाद हम ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को या कोई भी मेरे अपडेट वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर करें। कभी भी आप जो है अगर अधूरा देखने का प्रयास करते हैं तो इससे आपकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इंसान सफलता की ओर तभी मूव करता है जब वो किसी भी टॉपिक को या किसी भी टीचर का लेक्चर को या कोई भी वीडियो को वो जब शुरू से अंत तक देखता है। आप किसी एक टीचर का चुनाव करें, किसी एक टीचर का चुनाव करें और उनकी हर ऑर्डर का पालन करें। उनके द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज, उसको ध्यानपूर्वक देखें, तभी जो है आप में डेवलपिंग होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, सेट्स है। सेट चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.3 का ऑल सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन का हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, इसमें हमें चार तरह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट का स्टडी कर लेने के बाद ही हमारे 1.3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें सबसेट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? सबसेट पढ़ना होगा, सबसेट। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें पावर सेट पढ़ना होगा, पावर सेट। ठीक है, 3 नंबर में हमें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और 4 नंबर में हमें इंटरवल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इंटरवल। इतने सारे पॉइंट का अध्ययन करने के बाद हम जो है एक्सरसाइज 1.3 ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसेट के बारे में। क्या जानेंगे? सबसेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला क्या है हमें पॉइंट? पहला पॉइंट है हमें सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है तो ये जानेंगे। ठीक, कोई भी सेट दिया गया हो, कोई भी सेट दिया गया हो, उन सेट के एलिमेंट से हम क्या करते हैं? सबसेट प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो कैसे प्राप्त करेंगे?
जैसे कोई सेट ए बराबर दिया गया है 1 2 3, ठीक है, ये हमारा सेट ए बराबर दिया गया है। इससे हमें क्या प्राप्त करना है? सबसेट प्राप्त करना है। तो सबसेट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसेट ऑफ ए का हमें, यानी जो सेट ए दिया हुआ है उसका हमें क्या प्राप्त करना है? सबसेट प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने एलिमेंट है सबको एक छोटा छोटा सेट बनाएंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है, सेट 1 2। पहले क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को तैयार करेंगे, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, फिर तीनों एलिमेंट लेंगे, फिर लिखेंगे 1 2 3। फिर क्या हुआ हमारा 1 और 3, 1 3 2 3 2 3, और एक मेरा फाइनल क्या हो जाएगा? 5 इम्पटी सेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक इम्पटी सेट हो जाएगा। क्योंकि जितने कोई भी सेट है उस सेट के अंदर इम्पटी सेट भी समाहित है, ठीक है ना। इस सेट का एक सबसेट इम्पटी सेट भी होता है, तो इम्पटी सेट को भी इसमें मिलाएंगे। अब ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं ना, इस सारे के सारे क्या है? इस सारे के सारे हमारा सेट ए का सबसेट है। कितना है? अभी से हम काउंट करेंगे इनकी संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमें 8 सबसेट प्राप्त हुआ। सेट ए में 3 एलिमेंट है, इस 3 एलिमेंट से हमें 8 सबसेट प्राप्त हुआ। तो हमने तो ये समझा कि हाँ हमें सबसेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट से हम पहले एक एलिमेंट लेंगे, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, फिर 3 एलिमेंट लेंगे, फिर एक और 2 एलिमेंट लेंगे, फिर एक से लेके 1 2 3 एलिमेंट लेंगे। यानी डिफरेंट टाइप का प्रत्येक जो सेट के अंतर्गत, प्रत्येक ब्रेसेस के अंतर्गत 2 डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तब वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सेट ए का सबसेट कहलाएंगे। अब हम इसकी काउंट, जब हमने इसे काउंट किया है तो काउंट करने पे हम कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ है। तो किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना प्राप्त होगा उसे जानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है? एक शॉर्ट फार्मूला होता है, जिसके आधार पर हम किसी भी बड़े से बड़े सेट का सबसेट हम पता कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने प्राप्त होंगे, ठीक है। तो उसके लिए सूत्र होता है, एक सूत्र होता है 2 के पावर n। ये 2 के पावर n क्या है? ये नंबर ऑफ सबसेट देता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, यानी सेट के सबसेट की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, ठीक है, कहते हैं। जहां n क्या है? n क्या है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट के एलिमेंट की संख्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं? 2 के पावर n कर देते हैं, जिससे हमें उस सेट का टोटल सबसेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक फार्मूला है, इसके आधार पे हम सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मानते हैं हम सेट ए ही लेंगे। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3 है, 1 2 3 एलिमेंट है। तो हमारा, अगर हम सेट ए से कंपेयर करें सेट ए से, तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सबसेट की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, बराबर 2 के पावर n, जहाँ n की संख्या कितनी है, 3 है, तो 2 के पावर हम 3 करेंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, 2 या 4 2 8, ठीक है, 8 प्राप्त हुआ। यहाँ हमने काउंट किया था सेट ए में, सेट ए से कितना सबसेट प्राप्त होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने तो एक काउंट करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ सेट 8 सबसेट प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ जब हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब इस फार्मूला 2 के पावर n अप्लाई करते हैं, कोई भी सेट का जब सबसेट हमें ज्ञात करना हो तो क्या यूज करते हैं, 2 के पावर n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, सेट का जो एलिमेंट की संख्या है, तो एलिमेंट 3 है, तो क्या हमारा 8 निकल गया ना। इस प्रकार हम किसी भी सेट का हम सबसेट ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें सबसेट कितना हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे पावर सेट के बारे में। दूसरा टॉपिक मेरा क्या था, दूसरा पॉइंट था पावर सेट। पावर सेट हम जानेंगे पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पावर सेट का मतलब होता है कि कोई भी सेट का जितना सबसेट प्राप्त हुआ है, उस सारे सबसेट को जब हम एक ब्रेसेस के अंदर, जब एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, किसी भी सेट का टोटल पहले क्या करेंगे, सबसेट निकालेंगे, और टोटल सबसेट को एक कोमा से सब सेपरेट करके एक कोष्ठ के अंदर डालेंगे। वो कोष्ठ कौन सा होगा, तो मझला कोष्ठ होगा। तब उस प्रकार के फॉर्म को हम बोलते हैं पावर ऑफ सेट। सेट का पावर यानी पावर सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम क्या पावर सेट के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम जानेंगे, हम एक चीज़ सबसेट की का कुछ टॉप में कुछ ऐसा मैटर था, हमने छोड़ दिया था। उसमें क्या था कि कोई भी सबसेट है, सबसेट को हम डिनोट करने का एक सिंबल होता है, वो सिंबल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सबसेट। इस सबसेट का सिंबल है, ठीक है, इसको हम सबसेट बोलते हैं। कोई भी कौन 1 2 3 4 इसमें कौन हमारे सेट ए का सबसेट है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 जो है सेट 1 जो है सबसेट ऑफ ए, सेट 3 को लिख सकते हैं सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, सबसेट है। सेट मानते हैं, अगर सेट हम लिखना चाहें, सेट 1 2 3, ये सब क्या है, सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं लिखेंगे हम सेट 10, क्या ये ए का सबसेट है, नहीं, ये ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि कभी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। कोई 10 एलिमेंट है, अगर कोई 10 एलिमेंट होता तब ना हम 10 से एक सबसेट बनाते, तो नहीं है। तो इसके लिए इसको पढ़ते हैं 10 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, 10 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इस तरीक़े से हम सबसेट का को जो है एक सिंबल के तौर पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, हमें पावर सेट के बारे में पढ़ना है। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट का मतलब हमने क्या समझाया था, पावर सेट का मतलब होता है कि कोई भी सेट दिया गया हो, उस सेट का टोटल पहले क्या करेंगे, सबसेट निकालेंगे।
और उस सारे सबसेट को एक मझला कोष्ठ के अंदर रखकर कोमा से सेपरेट कर देंगे, और उस प्रकार के फॉर्म जो हमें प्राप्त होगा वो हमें कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो मानते हैं कोई सेट, मानते हैं सेट ए बराबर दिया गया हो 2 4 6 8। ठीक है, सेट ए का दिया गया है इतना, हमको इसका क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। वो हमको निकालना है पावर सेट ऑफ ए का हमें क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं सबसेट ऑफ रूल। रूल क्या है, तो सबसे पहले निकालेंगे सबसेट ऑफ ए का सबसेट निकालेंगे। ए का सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट से हम सबसेट तैयार करेंगे। 2 4 6 8। ठीक है, उसके बाद 2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 और ये क्या होगा 6 8, और एक होगा 1 2 1 सॉरी 2 4 6 2 4 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक क्या हो जाएगा तो इतना हमें टोटल कितना प्राप्त हुआ, हमें टोटल सबसेट प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें टोटल 16 सबसेट प्राप्त हुआ। तो इस तरह हमने काउंट किया, और इस तरह भी हम इसका नंबर ऑफ सबसेट प्राप्त कर सकते हैं। टू के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 बराबर 16। एक फॉर्मूला से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। अब हमें क्या निकालना था, इसका निकालना था हमें पावर सेट निकालेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए का क्या निकालना है, हमें पावर सेट निकालना है। तो जितने भी सबसेट है ये सारे सबसेट को एक सिंगल कोष्ठ के अंदर रख देंगे, तो हमारे क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो देखिए इसको फर्स्ट में क्या था, 2 4 6 8 2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 6 8
2 4 6 4 6 8, ठीक है, 2 6 8 2 4 8 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस सारे के सारे को सभी को क्या करेंगे, एक मजला कोष्ठ के अंदर रख देंगे और सबको कोमा से सेपरेट कर देंगे। अब हमारे एक कहलाएगा पावर शीट। क्या कहलाएगा, पावर शीट। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर शीट बोलते हैं। पावर शीट का डिफिनेशन क्या होता है, अगर डिफिनेशन इसके लेंगे, डिफिनेशन ऑफ अगर पावर शीट का डिफिनेशन जानना हो, इसका डिफिनेशन होता है इट इज collection of it is collections of all it is collection of all subsets of a set, यानी किसी सेट के पूरे समुच्चयों का, पूरे सबसेट का क्या होता है, कलेक्शन समुच्चय। किसी सेट के पूरे सबसेट का कलेक्शन समूह पावर सेट कहलाता है। समूह क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इसको थोड़ा और अच्छा से जानेंगे, इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज, यहाँ एक और भी हम यूज कर सकते हैं, इट इज सेट ऑफ, क्या लिखेंगे, इट इज सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। इसका मतलब हुआ किसी सेट के पूरे सबसेट का के समूह का सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इस तरीके से भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जानेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या जानेंगे, इसके बाद जानेंगे हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है। इसी सेट के अंतर्गत बाकी सारे सेट समाहित होते हैं। बाकी यूनिवर्सल सेट छोड़कर बाकी जितने भी सारे सेट है, सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल सेट को सबसे बड़ा सेट माना गया है। अगर मानते हैं, अगर सेट ए बराबर 1 2 3 दिया हो, ठीक है, सेट बी बराबर अगर दिया हो 4 8 5 6, ठीक है, इस तरह दिया गया हो। अगर हम यूनिवर्सल सेट ज्ञात करने के यूनिवर्सल सेट जब हम प्राप्त करेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत ये दोनों सेट ए और सेट बी दोनों सेट उसमें समाहित हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं। ये सब की सब क्या है, यूनिवर्सल सेट है।
इसमें हमारे सेट ए भी आ जाएगा, सेट बी भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल सेट का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है बाकी सेट को समाहित करने में, ठीक है। अब हम जानेंगे इंटरवल के बारे में। क्या जानेंगे? सेट एक्सरसाइज 1.3 का जो है अंतिम पॉइंट क्या है? तो इंटरवल क्या है? इंटरवल, इंटरवल्स, ठीक है। हम जानेंगे इंटरवल्स क्या होता है। तो इंटरवल कोई भी संख्या, कोई भी चर का मान या कोई अगर हम एक से ही माने, उसका मान कितना और कितना संख्या के बीच में है, या कितना और कितना संख्या के बराबर है, या कितना संख्या से छोटा है या बड़ा है, उस चीज़ को डिनोट करता है। हमें मानते हैं अगर जैसे x है, x जो है 14 से छोटा है और 12 से क्या है? बड़ा है ना। तो एक इंटरवल के सिंबल के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके एक अलग सिंबल्स होते हैं। इसको इंटरवल के रूप में हम कैसे लिखेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरवल के बारे में जानेंगे, ठीक है। मानते हैं इस टाइप से बहुत सारे संख्या दिए होते हैं। कुछ संख्या ऐसे होता है x लेस देन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। x का मान 20, 4 से लेके क्या है 20 तक है। कुछ ऐसे भी दिए होते हैं x लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है। इस तरीक़ा से जितने भी जो इंटरवल दिए होते हैं, इसको एक हम सिंबल के तौर पे रखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे चर x है उसको हटा देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, और जो ये बड़ा छोटा जो सिंबल होता है इसको भी हाइड कर देते हैं। सिर्फ संख्या रखते हैं और एक इंटरवल यूज करते हैं। उसके तौर पे हम बता सकते हैं कि वो x का मान कितना से कितना के बीच में है, या कितना से कितना बीच, या किससे किससे बराबर है, या छोटा है या बड़ा है। इस चीज़ की पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जानेंगे इंटरवल। इंटरवल जो है होता है, कुछ इंटरवल का टाइप होता है। जैसे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और एक होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। इतने सारे इंटरवल्स होते हैं, सभी इंटरवल के बारे में जानेंगे। ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल को हम छोटा कोष्ठ से डिनोट करते हैं। दोनों के दोनों जो साइड होता है वो क्या होता है? छोटा कोष्ठ होता है। इसको स्मॉल ब्रैकेट से यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट।
स्मॉल ब्रैकेट से यूज करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल को हम बिग ब्रैकेट से यूज करते हैं। क्या करते हैं? बिग ब्रैकेट से यूज करते हैं। ओपन क्लोज्ड इंटरवल को हम, देखिए इसमें क्या है, ओपन है तब क्लोज्ड है, तो क्या करेंगे, पहले ओपन, तो ओपन वाला एक सिंबल लेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे। उसके बाद क्लोज्ड, तो क्लोज में से इधर का सिंबल ले लेंगे। इसको बोलते हैं हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। तो सबसे पहले क्लोज्ड क्या है, तो क्लोज्ड का एक सिंबल लेंगे, इसमें से इधर से लेंगे। जब पहले पहले क्लोज्ड है तो इधर से एक सिंबल लेंगे क्लोज्ड का। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद। क्लोज्ड इंटरवल का बंद अंतराल बोलते हैं। ओपन इंटरवल का खुला अंतराल बोलते हैं। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है खुला बंद अंतराल, और क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब होता है बंद खुला अंतराल। ठीक है, तो क्लोज्ड ओपन है तो पहले क्लोज वाला सिंबल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओपन वाला सिंबल लेंगे। इस तरीक़ा से हम 4 टाइप का इंटरवल हम स्टडी करते हैं। अब देखिए इसका कुछ मतलब होता है। ये जो ओपन है, ओपन अगर पूरे के पूरे क्या है, ओपन है, ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कोई भी संख्या या कोई भी चर का मान, जिसे x है, चर जिसे यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे x का मान किसी संख्या से छोटा और किसी से बड़ा है, तो वहाँ पे हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, 12, 12 लेस देन एक्स एन, एक्स क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन मानते हैं 20, हमने लिख दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x जो है, x और इस सिंबल इतना को हम क्या करते हैं, देखिए जिसमें सिर्फ छोटा या बड़ा सिंबल यूज हो, इक्वल का सिंबल यूज नहीं हो, उसको हमेशा हम ओपन इंटरवल में रखते हैं। क्या करते हैं, ओपन इंटरवल। अब हम इसके बदले क्या करेंगे, ये छोटा है, इसके बदले हम क्या, ओपन इंटरवल, ये भी क्या है, सिंबल छोटा है, इसको भी बदले क्या करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। और ये जो दोनों संख्या है, दोनों संख्या को क्या करेंगे, हम दोनों संख्या को हम इसमें डाल देंगे, 12 या कोमा देकर के 20। ठीक है, 12, 20, इसका मतलब होता है कि जो x का मान है वो 12 से छोटा है, 12 से बड़ा है और 20 से छोटा है, इसको डिनोट करता है। यानी किसी भी अंतराल में अगर छोटा या बड़ा सिंबल हो तो हमेशा ओपन इंटरवल से होता है, उसमें इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में का मतलब होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी चर का मान जब किसी दो संख्या के बराबर हो, बराबर का मतलब नहीं, मतलब दो संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना, यानी बंद अंतराल को बोलते हैं, इसको बंद अंतराल बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम क्या लेंगे, तो मानते हैं कोई x का मान, ठीक है, 10 से बड़ा या बराबर है तथा 30 से बड़ा या बराबर है,
इसका मतलब होता है एक्स का मान, सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिफ़ॉल्ट हो गया, यहाँ पे क्या है क्लोज्ड, हाँ सॉरी, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है। किसी संख्या का मान 10 से लेके 30 तक है, यानी जब उसी में बराबर यूज, जब हम बराबर सिंबल यूज करते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो कहने का अर्थ है एक्स का मान 30 से क्या है छोटा या बराबर है और 10 से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब होता है यहाँ भी बराबर का यूज हुआ है, यहाँ भी इक्वल का यूज हुआ है और यहाँ भी इक्वल का यूज हुआ है। तो जहाँ इक्वल का यूज होगा वहाँ पे हमेशा हम क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ भी हमारे इक्वल यूज हुआ है, यहाँ इक्वल यूज हुआ है, तो इसके बदले हम क्या करेंगे इधर से क्लोज कर देंगे। यहाँ भी इक्वल यूज हुआ है तो इधर से भी क्लोज कर देंगे। ये जो हमारे दोनों संख्या है, दोनों संख्या को इसके अंदर रख देंगे और कोमा से क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। अब हमारा हो गया है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको कैसे रीड करेंगे? रीड करेंगे कि x का मान या चर का मान 10 से बड़ा या बराबर और 30 से छोटा या बराबर है, यानी 10 से लेके 30 तक है। किसी चर का मान 10 से लेके 30 तक है उसका वैल्यू, ठीक है। 10 और 30 के बीच में नहीं कहेंगे, बीच का मतलब हुआ वो ओपन इंटरवल है, 10 से लेके 30 तक उसका मान है, इस तरह बोलेंगे। किसी भी चर का मान 10 से लेकर क्या है 30 तक है, यानी उसमें 10 भी समाहित है और 30 भी समाहित है, यानी ये दोनों के दोनों संख्या जब उसमें समाहित होंगे तब वहाँ पे हम क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 और 20 को छोड़कर बाकी इसके बीच में जितने भी संख्या है वो सारे के सारे संख्या समाहित है 12 और 20 को छोड़कर। इसलिए यहाँ पे जब छोड़कर बात करेगा यानी छोटा या बड़ा बात करेगा, सिर्फ छोटा या सिर्फ बड़ा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्या करेंगे? ओपन इंटरवल, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोजीशन देखिए, यहाँ पे है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो पहले ओपन का सिंबल ये हुआ, क्लोज्ड का सिंबल ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चर का मान किसी मान से क्या है बड़ा है और कुछ मान से बड़ा छोटा या बराबर है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तभी हम समझेंगे इसको। जैसे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं कोई x है, x जो है वो मानते हैं 15 से क्या है, 15 से बड़ा, 15 से छोटा या बराबर है तथा 3 से बड़ा है। ये x का मान 3 से बड़ा है और 15 से बड़ा या बराबर, या x का मान 3 से बड़ा है और 15 से छोटा या बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि x का मान 3 और 15 के बीच में, 3 से मतलब 3 को छोड़ करके यानी 4 से लेके 15 तक के है इसका मान। x का मान क्या है 4 से लेकर के 15 तक इसका मान है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर इसको हम एक नेचुरल नंबर के तौर पे ले तो, ठीक। तो इसको जब हम यहाँ पे इंटरवल यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारा सिर्फ लेस देन है, यहाँ सिर्फ लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इक्वल टू यूज तो नहीं हुआ है ना, यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ है, यहाँ पे क्या इक्वल टू यूज हुआ है, इसके लिए क्या कर लेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब ये दोनों जो संख्या है, ये दोनों संख्या को क्या करेंगे हम, इस दोनों संख्या को इस कोष्ठ के अंदर रख देंगे 3,15, ठीक है ना। ये हमारा हुआ ओपन क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद है यहाँ पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल।
तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। मानते हैं कोई चर का मान वो यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ओपन है, लास्ट में क्या है, ओपन है, तो इधर ओपन सिंबल यूज करेंगे, ओपन, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ सिर्फ क्या है, सिर्फ हम ऐसे यूज करेंगे, कोई चर का मान 50 से छोटा है, ये नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी चर का मान 50 से छोटा या बराबर है, बराबर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ओपन है, ओपन है तो ओपन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ इधर है क्लोज्ड, तो क्लोज्ड के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मानते हैं ये 10 है, तो 10 कोई चर x का मान जो है 10 से बड़ा या बराबर है तथा 50 से छोटा या बराबर है, ठीक है, सॉरी 50 से छोटा है और 10 से बड़ा या बराबर है, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इसको हम सिंबल की तौर पर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमारे इक्वल टू सिंबल का यूज हुआ है, इक्वल टू, तो इक्वल टू जब लगा रहे तो क्या करते हैं, जब इक्वल लगा रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको क्लोज्ड ब्रैकेट करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस देन लगा है, तो क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। अब हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब एक्सरसाइज हम 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन अब सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें जितनी कंसेप्ट की जरूरी थी सारे कंसेप्ट का हमने अध्ययन कर लिया। अब सिर्फ क्या है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। यानी नीचे दिए गए जितने भी स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट में जो खाली स्पेस है उसमें हम सेट, सबसेट, सेट या नॉट सबसेट या नॉट सबसेट सिंबल के यूज करेंगे। कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है, ठीक है। यानी नीचे स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसेट नॉट सबसेट सिंबल का क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे यानी भरेंगे, ठीक है। तो पहला में दिया हुआ है 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यानी ये वाला इसका सबसेट है कि नहीं, इतना जो है इतना का सबसेट है कि नहीं, ये डालेंगे। तो देखिए इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी इसका टोटल एलिमेंट इसमें है। इसका अर्थ है कि 2 3 4 मिला करके एक हम सबसेट तैयार करेंगे, जो हमारा इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, दिए गए सेट का सबसेट होगा। 2 3 मिला करके जो एक सबसेट तैयार होगा, वो सबसेट किसका होगा, इसका सबसेट होगा। यानी ये हमारा सिंबल कैसे यूज होगा, ऐसे यूज होगा, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो ऐसे यूज करेंगे, ये हमारा सबसेट होगा। उसके बाद 2 नंबर में है ए बी सी, सबसेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी का एक सबसेट हमने तैयार किया, तो क्या इसका ये सबसेट है, नहीं है, क्योंकि इसमें बी सी तो इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका अर्थ है इसका तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट इसमें है, लेकिन एक एलिमेंट छूट जा रहा है, नहीं है, इसलिए ये हमारा सबसेट नहीं है। क्या है, सबसेट नहीं है, इसको नॉट सबसेट लिखेंगे, इसको बोलेंगे सेट ए बी सी नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी,
यानी इसका सबसेट ये नहीं है। ये हमारा दिया हुआ है एक सच डेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी स्कूल में, स्कूल की क्लास 11th में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी इस सेट में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे है एक सच डेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इसमें पूरी स्कूल का बोध हो रहा है, इसमें सिर्फ क्लास 11th का बोध हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये हमारा देखा जाए तो एक प्रकार यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि पूरी स्कूल का बोध हो रहा है और उसी का अंदर का सेट ये है। तो यानी ये वाला क्लास 11th का टोटल स्टूडेंट हमारा, इसका क्या हुआ, स्कूल के जितने भी विद्यार्थी है उसका सबसेट होगा। ये हमारा इसमें क्या यूज़ करेंगे, सबसेट यूज़ करेंगे, ये हमारा सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद है एक सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन रेडियस 1 to 3, यानी 1 to 3 रेडियस वाला सर्कल एक प्लेन में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्लेन में है। उसके बाद यहाँ पे वो एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, इसमें सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाला ही सर्कल है इसमें, और इसमें क्या है 1 to 3 यूनिट वाला सर्कल है। तो इसका अर्थ है कि इसका सबसेट ये हमारा, जो इसका सबसेट ये नहीं है, इसको क्या यूज़ करेंगे, नॉट सबसेट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, नॉट सबसेट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक का 5 नंबर में है एक सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स एक प्लेन में, मतलब एक प्लेन में एक ट्रायंगल है, एक प्लेन में क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स सच डेट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो कहने का अर्थ है कि इस प्लेन में ट्रायंगल है, इस प्लेन में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का तो सदस्य ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल है, इसमें ट्रायंगल है। तो इसका अर्थ है कि हमारे इसका जो ये सबसेट नहीं हो सकता है, सबसेट नहीं हो सकता है, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल क्या है, सबसेट नहीं हो सकता। उसके बाद है 6 नंबर में है एक सच डेट एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, फिर यहाँ पे देखो एक सच डेट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। कहने का अर्थ है कि इस ट्रायंगल, इस जो है इस प्लेन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रायंगल है, बहुत सारा ट्रायंगल है, उसमें इक्विलेटरल है, नॉन इक्विलेटरल है, यानी जितने सारे ट्रायंगल है, टाइप के ट्रायंगल सारे इस स्पेस में है। ठीक है, इसका अर्थ है कि हमारा ये वाला जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल इस ट्रायंगल का क्या है, सबसेट होगा। इसको लिखेंगे सबसेट है, नॉट सबसेट ये नहीं होगा, सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में है, उसके बाद 5 6 हुआ 7 नंबर, 7 नंबर में है एक सच डेट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे है एक सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। तो कहने का अर्थ है कि इंटीजर में जो है, इंटीजर आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, या वो तो ऑड इवन या प्राइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट नंबर के रूप में होता है। तो उसमें नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, सारे के सारे नंबर उसमें क्या है, समाहित है। इसलिए हमारा एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या है, सबसेट होगा इंटीजर का। इसमें हम क्या भरेंगे, ये सबसेट होगा। ठीक है, इसमें ये सिंबल भरेंगे हम सबसेट का। उसके अब आइए हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है वेयर इज एग्जामिन वेयर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, यानी हमें पता करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये देखना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ए कोमा बी नॉट सबसेट ऑफ बी कोमा सी कोमा ए। ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा।
फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों एलिमेंट इसमें है, तो इसका ये सदस्य हो सकता है, इसका ये सदस्य है। लेकिन यहाँ कह रहा है नॉट सबसेट। नॉट सबसेट इसका मतलब हुआ कि ये सबसेट नहीं है। देखिए इसमें बी सी ए, इसमें ए बी, यानी इसका दोनों एलिमेंट इसमें है, इसलिए ए जो है इसका सबसेट हो सकता है। इसका सबसेट हमारा ये हो सकता है, यह है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि नॉट सबसेट, इतना इज नॉट सबसेट ऑफ इतना, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये हमारा गलत है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको फॉल्स बोलेंगे, ठीक है ना। इसको एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 2 नंबर में ए कोमा ई सबसेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, ये हमारा सबसेट है क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितना भी वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें है। इसका अर्थ है कि इसका ये सबसेट है, ये वाला पार्ट क्या है, इसका सबसेट है। यानी वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें जो ए और ई, ठीक है, ए और ई दोनों आ रहा है, इसका अर्थ है कि इस वॉवेल का ये वाला क्या है, सबसेट है, ठीक है। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर में कि 1,2,3, ठीक है ना, इतना क्या इसका ये सबसेट है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे है 1 2 3 1 3 5 है, समझे, 1 3 5 है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 में सिर्फ हमारे 1 और 3 इसमें एलिमेंट है, 1 और 3 है, लेकिन क्या है, 2 नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका ए जो है सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि सबसेट है। इसका अर्थ क्या हुआ, फॉल्स है। ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है इतना इज सबसेट ऑफ इतना, ठीक है। इसका तो हमारा इसका एलिमेंट ए इसमें भी इसमें है, इससे साबित होता है कि इसका जो है सबसेट हमारा ए है। इसका सबसेट कौन है, ए है, इसलिए ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 5 नंबर में इतना इज एलिमेंट ऑफ सेट इतना, यानी सेट इतना का ये क्या है, एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे मझला ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो मझला ब्रैकेट तो ये क्या है, एक सेट का फॉर्म हुआ। तो क्या ये सेट, ये इसको हम बोल सकते हैं कि इतना इज सबसेट ऑफ इतना, यानी इतना ना इसका सबसेट है लेकिन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि क्या इस तरह का एलिमेंट इसमें है, एक सबसेट के रूप में इसमें है नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, गलत है, फॉल्स हो जाएगा। एलिमेंट ये हमारा सबसेट है, न कि एलिमेंट है। इसमें क्या है, एलिमेंट बता रहा है कि इतना इसका एलिमेंट है, ये वाला पार्ट है जो है इसका एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। 4 नंबर में है एक सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। यानी बता रहा है कि एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन क्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 क्या है, छोटा है। इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। इसका अर्थ हुआ है वो कौन कौन नेचुरल नंबर है, तो 2 है और 4 है, यही ना 2 नंबर है, यही 2 नंबर इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो 6 से छोटा है। इसमें बता रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को कौन डिवाइड करेगा,
तो 36 को डिवाइड करने के लिए 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 9 भी डिवाइड करेगा, 36 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी का ना एलिमेंट हमारा 2 और 4 है। इस 2 और 4 एलिमेंट इसमें भी है। इसका अर्थ है कि 2 और 4 जो है इसका क्या है, सबसेट है। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रू। ये जो है जो 6 नंबर में दिया हुआ है क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में है, लेट ए बराबर इतना सेट दिया हुआ है। सेट के अंदर में है 1 2 और एक 3 4 का 3 4 सेट वाला एक एलिमेंट के रूप में है, और कोमा 5 है। ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर का एलिमेंट है। इसका एलिमेंट कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3,4 है, 5 है। सब क्या है, इसका एलिमेंट है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, यानी निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है, ठीक है ना। कौन से गलत है और गलत है तो क्यों है, या कौन से सही है, इसका चुनाव करना है। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है इतना इज सबसेट ऑफ ए, इतना सबसेट है, ये सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। क्या 3 4 ए का सबसेट है, हाँ ए का सबसेट है। इसको हम ए का सबसेट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, एक एलिमेंट के तौर पे है। 3,4 जो है ये क्या है, एक एलिमेंट के तौर पे है। यहाँ इतना वाला पार्ट क्या है, इसका पूरे का एलिमेंट है। तो यहाँ एलिमेंट नहीं बता रहा है, यहाँ सबसेट बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में है 3,4 एलिमेंट ऑफ ए। हाँ ए वाला जो है ना, ये हाँ सेट ए का ये 3,4 क्या है, एलिमेंट है। ये हमारा ट्रू है, क्या है, इसको हम ट्रू बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रू है। उसके बाद 3 नंबर में है 3,4 इतना, इसको क्या है, एक ब्रैकेट से घेर दिया गया है, सबसेट ऑफ ए। इसका क्या है, सबसेट है, एकदम सही है। क्योंकि ये इतना वाला पार्ट तो एलिमेंट है, जब इसको ब्रैकेट से घेर दिया गया, इतना वाला पार्ट क्या है, इतना वाला पार्ट सेट ए का एलिमेंट है। लेकिन जब इसको भी ब्रैकेट से घेर दिया गया है तो सेट ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यहाँ बता भी रहा है कि इतना इज सबसेट ऑफ ए, ये हमारे क्या है, ट्रू है। इसको ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद है यहाँ पे 4 नंबर में 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, एकदम सही है। 1 ए का एलिमेंट है, क्या है, ट्रू है। यहाँ पे 1 है, ए का क्या एलिमेंट है, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 1 इज एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, क्या 1 ए का सबसेट है। सबसेट होने के लिए हम तो एक छोटा मझला ब्रैकेट यहाँ लगना होना चाहिए, तो नहीं लगा हुआ है, तो सबसेट नहीं है। ये 1 एलिमेंट है, ना कि 1 सिर्फ सिंगल 1 सबसेट नहीं है इसमें जो बता रहा है इसका, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है। उसके बाद 4 नंबर में 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, ये भी क्या है हमारा फॉल्स हो जाएगा। 5 नंबर क्या है, फॉल्स हो जाएगा। 1 2 5 हाँ 1 2 5 ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, राइट, एकदम ट्रू है। ट्रू है इसलिए ट्रू है क्योंकि 1 to 5 सेट ए का एलिमेंट है, तो 1 to 5 से एक सबसेट तैयार किया जाएगा जो सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा।
इस हिसाब से इतना ही सबसेट ऑफ ए, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट इसे कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए, ये गलत है। एलिमेंट इसको ब्रैकेट से घेर दिया गया तो सबसेट हो जाएगा, एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए क्या है हमारा फॉल्स है, इसको फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 3 है ये ये वाला ब्रैकेट के अंदर घिरा हुआ है, ये स्वतंत्र नहीं है, इससे स्वतंत्र होगा तब तो होता ना, इसलिए हमारा ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारा 9th नंबर में 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 एक सबसेट होता है। 5 क्या होता है, किसी सेट का एक सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एलिमेंट के तौर पे दिख रहा है, तो एलिमेंट नहीं है इसमें, तो क्या है सबसेट है। तो यहाँ पे गलती दे दिया, इसको क्या यहाँ बता रहा है कि इतना ही एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट नहीं है बल्कि एक सबसेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये हमारा ट्रू है, ट्रू है, किसी भी सेट का 5 एक सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये तो खुद सबसेट है, ये तो खुद सबसेट है, तो फिर इस सबसेट का सबसेट क्यों बना दिया गया, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्या होगा, ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स। यानी एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने बना लिया। अब 4 क्वेश्चन पे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 4 पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन में बता रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फ्लोइंग सेट, यानी नीचे दिए गए जितने भी सेट है सारे सेट का क्या निकलना है, हमें सबसेट निकलना है। तो सेट, तो फर्स्ट नंबर में है सेट ए, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक से एक सबसेट तैयार करेंगे और एक 5 भी सबसेट होगा, एक खाली सेट सबसेट होगा, ये दोनों क्या है सबसेट हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ 2 के पावर n, यानी 2 के पावर एक एलिमेंट है, 2 के पावर 1 बराबर 2। देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट है, तो 1 2 2 सबसेट प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे है तो एक ए एलिमेंट से सबसेट बनाएंगे, एक बी एलिमेंट से बनाएंगे, एक ए बी एलिमेंट से बनाएंगे, दोनों को लेकर बनाएंगे, और एक 5 बनाएंगे, ठीक है। ये टोटल क्या है, इसका सबसेट है 1 ए बी और 5, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला के तौर पे रखेंगे, 2 के पावर, इसमें एलिमेंट कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 4 क्या है नंबर ऑफ सबसेट है, ऐसा काउंट भी करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका सबसेट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 1 2 3 है, इसका सबसेट निकलना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 2, इस सब को क्या करेंगे, वन टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट रहा है 1, देखिए 1 2 3 1 2 1 3, अच्छा 1 2 3, और एक छूट रहा है, क्या है 2 3 छूट रहा है, 2 3। अब हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हमारा क्या है नंबर ऑफ सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट की इसका जो है ये सब क्या है नंबर ऑफ सबसेट है।
इसको फार्मूला के तौर पर भी निकाल सकते हैं। 2 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 यानी 2 2 4 4 2 8। 8 हमारा सबसेट निकला, नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n फार्मूला होता है। और यहाँ काउंट भी करते हैं तो हमारा 8 नंबर ऑफ सबसेट निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे है फाई। फाई तो खुद, फाई क्या है, खुद अपने आप में एक सबसेट है। फाई एक सबसेट है तो फाई का फाई ही हो जाएगा। फाई सेट का सबसेट फाई ही होता है। खाली है फाई, ये तो खुद खाली है तो खाली का सबसेट खाली है ना होगा, तो फाई का सबसेट फाई ही होता है। इस प्रकार हमारा 4 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल 5। ठीक है, यानी कह रहा है कोई ए सेट दिया हुआ है, इस सेट का पावर सेट निकालने के बाद उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी ये बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का पावर एट का सबसेट तैयार करेंगे। ए के सबसेट से हम पावर सेट निकालेंगे और देखेंगे उसमें कितना एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, ए बराबर 5 दिया हुआ है और हम क्या निकालेंगे, इसका सबसेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब सेट ऑफ ए का सबसेट निकालेंगे। तो ए का सबसेट क्या हो जाएगा, 5 का 5 ही हो जाएगा। ए का सबसेट 5 हो जाएगा क्योंकि ए बराबर 5 है, तो 5 ए का सबसेट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, पावर ऑफ ए का पावर सेट निकालना है। तो क्या करते हैं, जो हमारा सबसेट निकला है उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। अब ये हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही है ना, है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 का 1 नंबर में है कि राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल। ठीक है ना, इसमें इंटरवल का यूज करना है। ये हमारे क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म को हमको इंटरवल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको अलग छांटते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, इतना वाला पार्ट क्या बता रहा है यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन, सॉरी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। इसको अच्छा से अति करेंगे, x जो है ग्रेटर देन 4 और लेस देन इक्वल टू 6 है, इतना ही ना है, इतना है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल यूज करना है, यानी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन इंटरवल। किसका यूज होगा ये यहाँ जानेंगे। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि किसी भी सिंबल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जितना भी सिंबल दिया हो उस सिंबल पर हम ध्यान देंगे। इस सिंबल पर ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, लेस देन बता रहा है, तो सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन यूज हो, वहाँ पे हम कौन सा अंतराल का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। तो इसके बदले क्या करेंगे, यहाँ पे इस सिंबल के बदले हम क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x लेस देन इक्वल टू 6। x जो है लेस देन इक्वल टू 6, x क्या है, 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। तो जब यहाँ पे छोटा और बराबर या बड़ा और बराबर जब सिंबल यूज होता है तो उसमें हम कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, उसमें हम हमेशा यूज करते हैं क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल यूज किया है।
जब इक्वल यूज करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ क्लोज्ड इंटरवल बता रहा है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब ये हमारा प्राप्त हुआ ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये जो दिया हुआ है ना ये रेंज बता रहा है कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों एलिमेंट है दोनों एलिमेंट को इसके अंदर रख देंगे, -4,6 हमारा एक का सॉल्यूशन हो गया। फिर 2 नंबर में है, 2 नंबर में है x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये 6 नंबर का जो 1 तो बन गया और 6 नंबर का जो रोमन नंबर में 2 नंबर है, ठीक है। एक क्वेश्चन है x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन -10 एंड ग्रेटर देन -12, ठीक है। तो इसको हमको क्या निकलना है, इसको हमको इंटरवल में यूज करना है। कौन सा इंटरवल यूज होगा, तो रेंज क्या है हमारा 12 -10, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल तो यूज नहीं हुआ इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इक्वल का यूज नहीं हुआ इसलिए यहाँ भी क्या है ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। और जो एलिमेंट है -12, -10 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए फर्स्ट में हमने क्या, फर्स्ट में निकला था, इसको कौन सा अंतराल बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन क्लोज्ड इंटरवल ये वाला कैसा अंतराल है, तो ये है क्लोज्ड, ये है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये दोनों क्या है ओपन इंटरवल है। फिर 3 नंबर आप क्वेश्चन पर चलेंगे, 6 नंबर का 3 नंबर में कह रहा है एक सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसमें भी हम अंतराल का यूज करेंगे, कौन सा अंतराल यूज होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है x का रेंज है x लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। x क्या है 0 से लेके 7 तक का x का मान है, ठीक। तो इसमें इंटरवल यूज करेंगे, यहाँ पे क्या है इक्वल टू यूज किया है इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। यहाँ भी इक्वल टू यूज किया है सिंबल, यहाँ भी क्या है क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। और दोनों 0,7 इसको दोनों क्लोज्ड इंटरवल के अंदर रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक कौन सा अंतराल है, तो ये हमारा क्लोज्ड अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम 4 नंबर देखेंगे, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है एक सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको हम इंटरवल यूज करेंगे। इसमें इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो दिया हुआ है x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3 है, तो ये दोनों में इक्वल टू यूज हुआ है ना, तो इक्वल टू के लिए क्लोज्ड इंटरवल यूज कर देते हैं। और ये जो एलिमेंट 3 और 4 इसको पोस्ट कर दिए, हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ये कौन सा इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। और ये जो हम 3 नंबर हमने क्वेश्चन बनाया था, तो हमें मिस्टेक से यहाँ पे इक्वल दोनों क्या है इक्वल टू हमने लिख दिया है, मिस्टेक से लिखा गया, तो उसके हिसाब से हमारा ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है x जो है वो लेस देन 7 है, यहाँ इक्वल टू सिंबल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज हुआ है, इस तरह का है।
इसमें। तो इसमें जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें इंटरवल यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू यूज हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं हुआ है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 और 7 को यहाँ पे रख देंगे। इससे साबित होता है कि x का जो मान है वो 0 से लेकर के और 7 से छोटा है। x का मान 0 से लेकर के है 7 से छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम एक्सरसाइज 1.3 का 6 नंबर भी ऑल सॉल्यूशन किया। 6 नंबर भी क्वेश्चन का हमने ऑल सॉल्यूशन कर लिया। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है, राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इन द सीट बिल्डर फर्म, ठीक है ना। यानी इंटरवल में दिया हुआ है, इसको सीट बिल्डर फर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है, इंटरवल फर्म है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सीट बिल्डर फर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जो इस इंटरवल से पता चल रहा है कि किसी चर का मान, ठीक है ना, -3 और 0 के क्या है, बीच में मान है। यानी -3 से 0 के बीच तक मान है। तो इसको यूज करेंगे x such that x is a real number, x is a रियल नंबर, ठीक है। एंड x क्या है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है। ये हमारा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। इसमें क्या बता रहा है, x का मान 6 से लेकर 12 तक है, यानी 6 भी है, 6 और 6 से लेकर 12 तक है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x such that x belongs to real number and x less than 12 and greater than 6। इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम सजा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब है x का जो मान है वो 6 से बड़ा है और 12 से छोटा या बराबर है, ठीक है ना, उसका मान। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन 6। इस तरह इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम। यहाँ पे है ओपन क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। 4 नंबर में क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -23। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी इंटरवल हो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो उसको इंटरवल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट यूनिवर्सल सेट यू वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ है, इसमें जो 2 नीचे हमारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम अगर कोई सेट मानते हैं तो इन सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मानते हैं फर्स्ट में दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल अगर
कुछ कोई राइट ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। फिर 2 नंबर में दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल कहने का अर्थ है आइसोसेल्स ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का कोई सेट दिया हुआ है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, तो मानते हैं अगर हम इसको अगर सॉल्यूशन के तौर पे हम देखना चाहें, सॉल्यूशन क्या करेंगे बल्कि इसको मानते हैं 1 को अगर हम सेट ए मानते हैं, 1 को सेट ए मानते हैं, ए बराबर मानते हैं 1 2 1 2 है। ठीक है, और 2 नंबर है, 2 को अगर हम सेट बी मानते हैं, सेट बी मानते हैं तो बी बराबर हम लिखते हैं मानते हैं 5 6 7, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट हम निकालना चाहें, इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या यूनिवर्सल सेट हुआ, क्योंकि सेट ए और बी क्या है इसी की यूनिवर्सल सेट में क्या है समाहित है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे समझेंगे इसका कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 नंबर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू जो है हमारा यू है, यू को बोलेंगे ना ऑल ट्रायंगल्स है, यू क्या है हमारा ऑल ट्रायंगल्स है, जितने सारे ट्रायंगल्स है सारे हमारे क्या है यूनिवर्सल, यू को हम ऑल ट्रायंगल्स का हम सेट मान लिए, इसको यूनिवर्सल सेट है जो ऑल ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ऑल ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम हमारा कथन एक हमारे जो स्टेटमेंट 1 है उसके तौर पे हम लिख सकते हैं यू बराबर, अगर फर्स्ट का हम अगर फर्स्ट द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स इसका यूनिवर्सल सेट हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स यू बराबर एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगल, एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, ये हमारा 1 का यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर इसको हम 2 नंबर में है, 2 नंबर इसका हम यूनिवर्सल सेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं यू बराबर एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में एक्स क्या है, एक प्लेन में एक्स एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेट है सेट। ठीक है, तो ये दोनों का इसका और इसका दोनों का यूनिवर्सल सेट हम एक ही जैसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.3 का 8 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है गिवन द सेट्स ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी, यानी नीचे जो 3 सेट्स ए बी सी दिया गया है, ठीक है ना, यानी जो सेट ए बी सी दिया गया है सेट ए बी सी में को मिलाकर कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सेट ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता हो, उस तरह का हम इसमें क्या करेंगे चुनाव करेंगे। तो हम पहला सेट देखेंगे, पहला नंबर में देखेंगे इसमें जो है क्या सेट ए बी सी तीनों समाहित है, नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 6 तक ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 तक ही एलिमेंट, लेकिन सेट सी में हमारा क्या है 8 है, एलिमेंट 8 है, इसलिए हमारा 1 जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद फाइव तो खुद खाली है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। उसके बाद हम इस पर आएंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में 0 से लेके 10 तक है, यानी हमारा सेट ए, सेट बी, सेट ए, यहाँ पे देख रहे हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों के तीनों जो सेट है हमारा 3 नंबर सेट में समाहित है। इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सही है, ठीक है। और ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें सेट ए में, सेट सी में 0 है, सेट सी में 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, इसलिए हमारे गलत हो जाएगा। यानी 9 का हमारा 3 नंबर ही सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, और ये जो है मेरा सेट चैप्टर का 1.3 एक्सरसाइज समाप्त हुआ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा इसके बाद में एक्सरसाइज 1.4 का ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन लाने का, ठीक है। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग को अगर मेरा एजुकेशन अच्छा लगा, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, तो आप अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही पे मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय एडुटेक विराट।